ज्यादा देशों का साझा बयान सामने आया है। तालिबान ने सुरक्षित रेस्क्यू का भरोसा दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। राहत बचाव लगातार जारी है। जो लोग देखिए वहां पर मौजूद हैं उनको रेस्क्यू किया जा रहा है, इवैक्यूएट किया जा रहा है। वहां से बाहर निकालने के प्रयास अलग अलग देश कर रहे हैं। 90 से ज्यादा ऐसे देश हैं, उन्होंने साझा बयान जारी किया है और कहा है कि तालिबान सुरक्षित रेस्क्यू का भरोसा दरअसल दे रहा है कि जो बाहरी लोग वहां पर मौजूद हैं वो आसानी से निकल सकते हैं, लेकिन तालिबान अफगानिस्तान के नागरिकों को वहां से जाने की इजाजत नहीं दे रहा है। काबुल एयरपोर्ट पर हमले के बाद से अमेरिका का ऑपरेशन बदला जारी है। नांगरहार के बाद काबुल में अमेरिका ने एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया। अमेरिका के इस हमले में विस्फोटक से भरी कार के साथ आईएसआईएस खुरासान के आत्मघाती हमलावर को ऑन द स्पॉट ढेर कर दिया गया है। आईएसआई के फिदाइन पर एयर स्ट्राइक 2.0, साजिश से पहले साजिश करता हुआ ढेर, सुसाइड कार बॉम्बर ऑन द स्पॉट खत्म। अपने कमांडरों की मौत के बाद बदले की आग में जल रहे अमेरिका की तीसरी आंख पूरे अफगानिस्तान में गड़ी हुई है। यही वजह है कि आईएसआई के आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर अमेरिका उन्हें मौत के घाट उतार रहा है। नारंगहार के बाद अब काबुल में आईएसआई के आत्मघाती हमलावर को ऑन द स्पॉट ढेर कर दिया गया है। काबुल एयरपोर्ट से करीब 6 किलोमीटर दूर रिहायशी इलाके में मौजूद आत्मघाती हमलावर को उसकी कार के साथ उड़ा दिया गया। बताया जा रहा है कि फिदाइन हमले के जरिए एक बार फिर काबुल एयरपोर्ट को दहलाने की साजिश रची गई थी और विस्फोटकों से भरे कार में धमाका किया जाना था, लेकिन आत्मघाती हमलावर को अमेरिका की तीसरी आंख ने खोज निकाला और फिर अंजाम वही हुआ जो एक आतंकवादी के साथ होना चाहिए। विस्फोटकों से भरी कार समेत हमलावर के चीथड़े उड़ गए। रॉकेट से किया गया यह हमला इतना जोरदार था कि पूरा आसमान धुएं से भर गया। इस मरबूतात के नज़दीक एयरपोर्ट है। लोग यहाँ पे बोलती है कि ये हवा शमाल की तरफ से यहाँ पे आई है, इस घर पे हिसाबत किया है। दरअसल काबुल एयरपोर्ट से लोगों को निकालने का काम लगातार जारी है और अमेरिकी सेना के इस मिशन को फेल करने के लिए कार से आत्मघाती हमले की साजिश रची गई थी। आतंकियों का यह मंसूबा कामयाब भी हो जाता, लेकिन उससे पहले ही सटीक हवाई हमले में ये आतंकी मारे गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे कार के परखच्चे उड़ गए हैं और कार समेत आसपास का इलाका मलबे की ढेर में तब्दील हो गया है। हमले में कई घरों को भारी नुकसान हुआ है और लोग डरे सहमे खुद को बचाने के लिए घरों को छोड़कर इधर उधर भागते नजर आए। इस हमले में आईएसआई खुरासान के आतंकी समेत 9 लोगों की मौत हुई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक कार में विस्फोटक होने के चलते धमाका काफी तेज था, जिससे कई घरों को भी नुकसान हुआ है। धमाका होते ही इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। आपको बता दें कि अमेरिका ने पहले ही काबुल एयरपोर्ट पर हमले को लेकर अलर्ट जारी किया था और लोगों को दूर रहने के लिए कहा था। ऐसे में अब उसकी इस कार्रवाई ने साफ कर दिया है कि वो मिशन रेस्क्यू में कोई भी लापरवाही बरतने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत। हम आपके साथ लगातार हैं लाइव। तालिबान की अमेरिका को 31 अगस्त की मियाद अब खत्म होने जा रही है, तो वहीं अफगान सेना के बेस पर कब्जा कर अमेरिका के हथियार और टैंकर्स के साथ तालिबान और ताकतवर हो गया है और इसीलिए अब तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट के बाहरी हिस्से को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया है, जिससे वो अफगान पर हुकूमत जमा सके। अंदर अमेरिका, बाहर तालिबान। संसद में अफगानिस्तान के नागरिकों की जान। 31 अगस्त तक यूएस को डेडलाइन। दो दिन अमेरिका के लिए कितने मुश्किल।
काबुल एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं, जहां एक तरफ एयरपोर्ट के बाहर सफेद कपड़ों में तालिबानी आतंकी कमान संभाले हुए हैं, तो वहीं एयरपोर्ट के भीतर अमेरिकी सैनिकों की तैनाती है। 31 अगस्त वो तारीख है जब अमेरिका को काबुल एयरपोर्ट से अपने नागरिकों को हटाने के साथ साथ अपनी आर्मी को भी वहां से वापस बुलाना है। तालिबान ने साफ कह दिया है कि अगर अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट से अपने सैनिकों को 31 अगस्त तक नहीं खाली करवाया तो अंजाम बुरा होगा, और इसीलिए अमेरिका का रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी पर है। 31 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट अमेरिकी सैनिकों से खाली हो जाएगा। ऐसे में अब तालिबानी आतंकियों ने काबुल एयरपोर्ट के बाहर तैनाती बढ़ा दी है। तालिबान ने दावा किया है कि उसने एयरपोर्ट के लगभग सभी गेट्स पर कब्जा कर लिया है। इधर खबर यह भी है कि 31 अगस्त के बाद तालिबान ने एयरपोर्ट की जिम्मेदारी तुर्की को सौंप दी, और इसीलिए अमेरिका के जाने के बाद एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए तुर्की तालिबान की मदद करेगा। आखिर तालिबान क्यों अमेरिका के आगे घुटने नहीं टेक रहा, इसके पीछे एक वजह है, और वो है अमेरिका के हथियारों, टैंकों और बख्तरबंद वाहनों पर कब्जा कर और शक्तिशाली होना। आतंकियों ने काबुल पर कब्जे के साथ ही पहले अमेरिका छोड़कर गए अत्याधुनिक हथियारों और टैंकर्स पर कब्जा किया। अब अमेरिकी हेलीकॉप्टर MD-530 चॉपर पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। तालिबान ने अफगानिस्तान की सेना के बेस पर कब्जा कर अमेरिकी तोपों पर भी अपनी सेना में शामिल कर लिया। भले ही विश्व बिरादरी तालिबान के आतंक को खत्म करने के लिए बैठकें कर रही हो, नई नई रणनीति बना रही हो, लेकिन जिस तरह से तालिबान हर एक दिन के साथ अपनी ताकत बढ़ा रहा है, उससे एक बात तो साफ है कि विश्व बिरादरी चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, तालिबान को अफगानिस्तान की सरजमीन से हटाना बेहद मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पंजशीर के वीर तालिबान पर भारी